क्या नाम है आपका? वाइश। जरा उठा के दिखाओ कहाँ लगी। आप खड़े हो जाओ बेटा, वाइश खड़े हो जाओ, दिखाना। वाइश को माइक दो, उठाओ बेटा। कहाँ ये क्या हुआ? अंदर अंदर भी लगी है। नाज़रीन, ये हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे कि इससे कुछ इंतशार या कुछ इस किस्म का एहसास पैदा हो, बल्कि हम ये उन लोगों को दिखा रहे हैं कि उनके भी तो 5 या 4 या 6 साल के बच्चे होंगे। मेरा 6 साल का बेटा है और मैंने किस तरह देखा ये मैं ही जानता हूँ। बेटे, ये अंदर जो लगी है इनके, इसका ऑपरेशन हुआ है? माय गॉड, माय गॉड। और किसको चोट लगी है आप में से? आपको लगी है? जरा इनको माइक दीजिएगा। मेरा नाम है सलार, पास मुझे शीशा लगा है। और उस वक्त क्या हुआ बेटा, बताएंगे आप मुझे? यस। क्या देखा आपने? मेरे अब्बू ने मुझे नीचे ले लिया था। और अब्बू को लगी? नहीं। आपके सर में शीशा लगा है, थोड़े दिन में चोट ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, ये चोट तो भर जाएगी इंशाल्लाह कुछ दिनों में, मगर ये सिलसिला अगर चलता रहा तो आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, हम सब के बच्चे हैं और ये कल के बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है। इनको अगर हम ख़त्म करना शुरू कर देंगे तो वाकई ठीक ही सोचा है इन्होंने कि हमारी नस्लें ख़त्म हो सकती हैं। आपको और मुझको लड़ना है इसके लिए, या घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है, या इस पर एहतजाज करना है, ये मेरा और आपका फैसला है। यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा। स्टे ट्यून टू बच्चे बन के सच्चे एनजीओ। नाज़रीन, बच्चे बन के सच्चे में एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम एक बार फिर से उस मस्जिद के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और इस मस्जिद के अंदर जो वाक़या हुआ है उसके हादसे से मुतासर होने वाले और हो चुके हुए मेरे हिसाब से तमाम ही लोग यहाँ हैं इस वक्त। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए, खड़े होकर बोलिएगा। अंकल, उसका हसन का भाई जो था ना, वो छत से एक तालिब ने उसे पकड़ के छत से नीचे फेंका है और उधर नीचे नमाज जो पढ़ा था उसने कैच करके उसे, वो पता नहीं एक घर गया और उधर वो छुप गया था। और हसन जो था वो अपने भाई के ऊपर लेटा था तब। हसन अपने भाई के ऊपर लेटा था? हाँ। उसको बचाने के लिए? हाँ। अच्छा, और हसन शहीद हो गया? हाँ। आपका नाम क्या है? अयूब। मेरा असल नाम अयूब है, मुझे घर में मामून कहते हैं। घर में मामून कहते हैं? मेरा पूरा नाम है अयूब अहमद जान। अयूब अहमद जान, थैंक यू अयूब, बैठ जाइए। मेरा नाम ज़ैनब है। दहशतगर्द बहुत गंदे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इन्हें माइक दे दें। इस परेड लाइन की जो मस्जिद में दर्दनाक वाक़या पेश आया उसमें मेरे 3 जो बहुत ही करीबी दोस्त थे वो शहीद हुए हैं, जिनके नाम हैं अली, हसन और आदिल। हसन जो था वो तो अभी अगर मस्जिद की दीवार पे चढ़ गया था छलांग मारने के लिए, लेकिन इतने में उसके भाई को गोली लग गई तो वो उसके पीछे उतरा है। तो उसके पीछे जैसे ही उतरा है तो इतने में वहाँ से एक ग्रेनेड आया ऊपर, जिसको पहला ग्रेनेड जो फटा है तो उसमें वो गिर गया, तो उसको उसमें तब भी थोड़ी जान थी। लेकिन उसके बाद जो उस पर एक और ग्रेनेड फटा था, जिसके साथ आदिल भी वहीं पे उसी टाइम छलांग मारने के लिए दीवार के पास था। जब दूसरा ग्रेनेड फटा तो बीच में आदिल भी शहीद हो गए और हसन भी शहीद हो गया। तो और जो अली था वो तो नीचे मस्जिद में बैठा होता, उसको एक टांग पहले गोली एक उसको टांग पे लगी है, जो उसकी टांग जिससे टूट गई, और उसके बाद उसको एक गोली गर्दन पे लगी जिसकी वजह से वो शहीद हो गया। और मुझे अभी भी उनके वो वाक़यात याद आते हैं जो हम लोग खेलते थे एक साथ ग्राउंड में, हंसते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन अभी परेड लाइन अब पहले की तरह कभी भी नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि हम उस तरह पहले की तरह हो पाएंगे। वो मज़ा नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। और उनकी याद हर बात में हमारे साथ होगी, हर पल उनको हम याद करेंगे और हर चीज़ में। नाज़रीन, कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है किसी ड्रामे या किसी फिल्म के डायलॉग्स की तरह। हमारा प्रोग्राम वैसे भी स्क्रिप्टेड नहीं होता और कोई भी चीज़ रुलाने के लिए नहीं कही जा रही, मगर आप देखें कि ज़िंदगी खुद कभी कभी स्क्रिप्ट बन जाती है और हम लोगों की ज़िंदगी इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी हुई हुई है, पता नहीं कौन लिख रहा है ये स्क्रिप्ट।
एक बच्चा था, उसको इधर रिस्ट पे लगी थी गोली, तो उसकी यहाँ से लगी थी और यहाँ से निकल गई थी। तो वो उसने कहा कि अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता, तो उसने डेड एक्ट की थी। और दहशतगर्द आए तो उनकी गन थोड़ी गर्म थी, तो उन्होंने बच्चे के मुंह पे पहले गन रखी, तो वो बहुत गर्म थी, तो उस बच्चे को बहुत दर्द हुई, लेकिन फिर भी उसने कर लिया बर्दाश्त। उसके मुंह पे गन यहाँ पे रखी थी और फिर उसका मुंह दूसरी साइड पे किया था कि ये जिंदा है तो इसको मार देंगे। और अंकल कुछ बच्चे मस्जिद के एंट्रेंस पे अभी जूतों के साथ खेल रहे थे, क्योंकि अभी कि ये मेरे अब्बू के जूते हैं। तो पहला दहशतगर्द आया, उसने खुद का हमला किया और सारे बच्चे वहाँ पे ही शहीद हो गए कुछ। मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ। जैसे ही पहला धमाका हुआ, यहाँ पे मिट्टी उड़ी हुई थी। मामा आई तो मामा ने देखा कि यहाँ पे पूरी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। मैंने वहाँ से देखा कि एक बंदा था, वो अपने इस राइट हैंड से फायरिंग कर रहा था और दूसरे हाथ से ग्रेनेड फेंक रहा था। सारे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी और बहुत लोग शहीद हो गए। आपने अपनी आंखों से देखा ये? जी, मैंने ऊपर कर्टन हटा के अपने कमरे से देखा था। कर्टन हटा के देखा? माय गॉड, थैंक यू। इन्हें देगा? हाँ बेटा बोलिए। माय नेम इज इकरा एंड आई एम ईमान। किसकी बात हो रही है? सादिक जो सेकंड नंबर पे है, रंग के नीचे। ओके ओके, सेकंड रो। ओके। वैसे वो लेट होता था नमाज से एंड ही नेवर केम टू ऑफर हिज प्रेयर इन द मॉस्क। बट इस बार उसने रात को पहले से उसने बाबा को मीन्स वो ज़िद कर रहा था कि आप प्लीज़ मुझे अलाउ कर ले कि मैं गाड़ी ले जाऊं, ताकि इस फ्राइडे को मैंने मॉस्क में ही नमाज़ पढ़नी है। तो she had taken his car to the school। वो खुद ड्राइव करके गया था कि मैं लेट ना हूँ, जल्दी गाड़ी ड्राइव करके आऊँ ताकि मैं जुमा पढ़ लूँ। सो वो जब आया नमाज़ पढ़ने, हिज फादर ही वॉज एजेड एंड ही वॉज वेरी वीक। सो जब वो ब्लास्ट हुआ, fathers they save their sons, they try to save their sons, but here the problem, it was opposite. He tried to save his father, उसने अपने father को बचाने की कोशिश की and he was martyred, वो शहीद हो गया अपने अब्बू को बचाते हुए। He was a very brilliant student and हमारे स्कूल में ये बात की गई है कि he had planned to go to Canada for his studies and he had given his A-levels exams, result जो आना था जनवरी में। So he was a very brilliant student who passed away in this incident. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, आपकी पूछता हूँ, ऊपर माइक दीजिएगा। जी बेटा, आप कुछ कहें ना, बताएं। मेरा नाम लाइबा है। आई वांट टू से कि इन टेररिस्ट को मैं ये कहना मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह हम लोग बच्चे हैं, उनके भी बच्चे होंगे, तो जिस तरह वो हमारा जिस तरह वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उस तरह हम हमारा भी ख्याल रखें और हमें इस तरह इतने बुरे वे में पनिश ना करें। ओके, इसको दिखा। जी बेटा बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान आफ्ताब है। मेरे पापा का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल आफ्ताब है। जब हम लोग मस्जिद के अंदर गए थे तो मैंने जब अल्लाह अकबर करने लगी तो साथ ही पहला ब्लास्ट हो गया। उसके बाद बाबा ने कहा कि मस्जिद के अंदर चलते हैं, कम से कम सेफ्टी तो रहेगी। तो जब अंदर गए तो दूसरी साइड से एक दहशतगर्द अंदर घुसाया। हाथ पे क्लाशनकोव पकड़ी हुई और वाइट कलमी शलवार पहनी हुई थी। वाइट शलवार कमीज पहनी थी। तो बाबा इतना रश हो गया कि सारे बाहर निकलने लग गए। बाबा ने तो मुझे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो सारे लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू हो गया। उसके बाद बाबा ने मुझे जल्दी से उठा के इधर से बाहर फेंका। फिर वहाँ पर जहाँ से वो मस्जिद और लंबी करना चाह रहे थे, उधर से हम चढ़ के दीवार के ऊपर कांच लगे थे, वो थोड़े बहुत हाथ पे लगे थे। उसके ऊपर से फिर हम लोग अंकल ब्रिगेडियर के घर चले गए थे उधर से। नाज़रीन, सिक्योरिटी चारों तरफ मैं देख सकता हूँ। हमारे आर्मी के जवान लोडेड वेपन्स के साथ, चेकिंग इक्विपमेंट के साथ इस वक्त मौजूद हैं। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा है और अब सिक्योरिटी की सिचुएशन डेफिनेटली बहुत बेहतर है। मगर जो वाक़या गुजर गया उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, अलावा इस बात को याद करने के और उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, इसी बात पर लूँगा मैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून टू जियो टीवी एंड विद बच्चे मन के सच्चे। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे पास कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों की कुर्बानी दी है, कुछ लोगों ने अपने हाथ पैरों की कुर्बानी दी है, कुछ लोगों को बचाया है और कुछ बड़े अच्छे एहसासात हैं इनके पास आपसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक के बाद मैं आपका मेज़बान नदीम जाफरी मौजूद हूँ आपके सामने। नाज़रीन, इस दफ़े दो मेहमानों के साथ,
जो पूरे प्रोग्राम में हमारा इंतज़ार कर रहे थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, बहुत छोटी सी 15 से 16 साल की उम्र में मोहसिन ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए 8 से 9 बच्चों की जान बचाई है और वो मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ तैयबा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत कुछ खोया है इस वाक़े में। हम इनसे बात करेंगे। पहले मोहसिन से। मोहसिन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मोहसिन, हीरो बनना बहुत आसान होता है अगर सिर्फ किताबों में, आप तो रियल के